नाबालिग बच्चियों के साथ कोई जवान या बुढ़ा शारीरिक संबंध बनाए तो आज आप क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, क्या संवेदना होगी आपके मन में, क्या कल्पनाएं बनेगी। थोड़ा कल्पना कीजिए, तब तक मैं बताता हूँ। कृपया मेरे इस वीडियो को 18 वर्ष से ऊपर के ही लोग देखें, हेडफोन लगाकर देखें, बच्चे दूर से रहें। अखंड भारत में ब्राह्मणों द्वारा सहूलियत और अयासी के लिए हिंदू धर्म में कई प्रथाएं चलाई गई, जैसे स्तन टैक्स, संबंधन प्रथा, देवदासी प्रथा, खोत प्रथा, मुगली बहुज्ञाची प्रथा, नियुग प्रथा, मथम्मा प्रथा, जोगनी प्रथा, कन्या वधु प्रथा, सिलगड्डा प्रथा, अर्धनग्न नृत्य प्रथा आदि सैकड़ों प्रथा का जन्म दिया। सभी प्रथा भगवान के नाम पर धार्मिक कर्मकांड और अर्थशास्त्रों की व्याख्या कर उन्होंने अपने हित में पुराणों, वेदों और स्मृतियों की चुनिंदा व्याख्या की। जैसे ब्राह्मणों पुरुष का स्पर्श पवित्र होता है, ब्राह्मण के वीर से उत्तम संतान होती है, इस तरह के धार्मिक अवधारणाओं का प्रचार किया। धर्म और धार्मिक श्रेष्ठता का प्रयोग किया। उन्होंने यह प्रचारित किया कि वे भगवान के वंशज हैं, वेदों के ज्ञाता है और उनका स्पर्श भी पवित्र है। इससे समाज के अन्य वर्गों में एक भक्ति और भय दोनों पैदा हुआ। इसी का फायदा हजारों साल तक लिए और अभी कई हजारों साल तक लेंगे। आप आजाद कब थे? आजाद आज हो या कल थे? सुनो, ये जो आजादी और गुलामी के शब्द है ना, ये हमेशा से सिर्फ ऊंची जातियों के लिए बनाए गए थे, वह भी ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मणों के लिए। तुम नहीं, तुम जो दलित हो, गरीब हो, शूद्र हो या क्षत्रिय हो, आप आज भी गुलाम हो, कल भी गुलाम थे। और आप सोचते हो मुगल आए, अंग्रेज आए और उन्होंने आपको गुलाम बनाया? नहीं, तुम्हें सही में गुलाम बनाया तो उन्हीं ऊंची जातियों के ब्राह्मणों ने, जिन्होंने धर्म और भगवान की आड़ में तुम्हें जंजीरों में जकड़ दिया। कभी इतिहास के किताबें पलट कर देखो, वो किताबें चीख चीख कर बोलती हैं। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, अखंड भारत के हर कोने में यही कहानी दोहराई गई। कैसे धर्म के नाम पर, अंधविश्वास पर तुम्हारे शरीर का, तुम्हारे परिवार का और तुम्हारे आत्मसम्मान का शोषण किया गया, और आज भी हो रहा है। आज ये कुछ क्षत्रिय जो सीना तान के घूमते हैं, क्या उनका खुद शुद्ध है? क्या वह सच में वीर हैं या बस उसी ब्राह्मणवादी सोच के गुलाम हैं? मैं आज एक सच्ची कहानी लेकर आया हूं, त्रावणकोर रियासत की। एक ऐसी रियासत जहां हिंदू धर्म की आड़ में दलित महिलाओं पर स्तन टैक्स जैसी अमानवीय परंपरा चलाई गई, और वही ऊंची जातियों और क्षत्रिय महिलाओं पर संबंधन प्रथा ब्राह्मणों द्वारा केवल अपने स्वार्थ के लिए चलाया गया। हाँ, स्तन टैक्स और संबंधन प्रथा, जहां एक दलित स्त्री को अगर अपने सीने को ढकना है तो टैक्स देना पड़ेगा, तो वहीं ऊंची जातियों की स्त्रियों को ब्राह्मणों के लिए परोसा जाता था। सोचो जरा, कैसी रही होगी वो सामाजिक गुलामी, कैसा रहा होगा वो दर्द। आज जब कोई कहता है हिंदू खतरे में है, तो समझ लो हिंदू नहीं, ब्राह्मणों का सामाजिक आरक्षण खतरे में है। अब बात आई है सामाजिक आरक्षण की, तो जरा सोचो, जो लोग आपके घर पूजा पाठ करवाने आते हैं, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि वो कितना पढ़े लिखे हैं? सच्चाई ये है, जो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं वही पंडित बनते हैं, और जो तेज होते हैं वो बनते हैं जज, डॉक्टर, इंजीनियर। पूरा वीडियो इस पर बनाऊंगा, लेकिन आज चलो त्रावणकोर रियासत की उस काली सच्चाई की ओर बढ़ते हैं, जहां संबंधन प्रथा ब्राह्मणों की अयासी से संबंधित है। इस वीडियो में मैं इसी का जिक्र करूंगा। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, स्तन टैक्स पर दूसरा वीडियो बनाऊंगा। वीडियो में बने रहिए, क्योंकि अब वक्त है गुलामी की असली जड़ें पहचानने का। नमस्कार, जय हिंद। आइए जरा सोचिए, नाबालिग की उच्च जातियों की बच्चियों को 12 साल से लेकर 70 साल के बुजुर्ग ब्राह्मण जब चाहे
इनसे संबंध बना सकते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि संबंध बनाने की अनुमति उनके माता पिता, बड़ी बहन, फुआ द्वारा ब्राह्मणों को इज्जत के साथ अपने घर पर ही दिया जाता था। आखिर ये ब्राह्मण उस जातियों के महिलाओं से ही संबंध क्यों बनाते थे? इस सवाल को जानने से पहले त्रावणकोर की जाति व्यवस्था, किस जाति के राजा थे और उनकी संख्या क्या थी, उनको समझने से ही पूरा खेल समझ में आएगा। त्रावणकोर राज्य की जाति व्यवस्था में ऊंची जातियां नंबूद्री ब्राह्मण, जो मंदिर में के पुजारी थे, धार्मिक नेता थे और जमींदार और सबसे ऊंचे सामाजिक दर्जे पर बैठे थे। दूसरी सबसे ऊंची जाति जो क्षत्रिय जाति थी, नायर क्षत्रिय और प्रशासनिक जाति, राजा और दीवान भी नायर थे, ब्राह्मण से नीचे पर से सभी जातियों से ऊपर। अम्बलावासी मंदिरों से जुड़े विशेष वर्ग जैसे पानीकार, चकियार, नायरों से नीचे पर सम्मानित। निचली जातियों में एझावा, किसान, ताड़ी निकालने वाले, अति पिछड़ा, सामाजिक भेदभाव का इनको सामना करना पड़ता था। पुलाया, पराया, खेती मजदूर और इनका स्पर्श भी गुनाह माना जाता था। अनदलित जातियों को मंदिर में प्रवेश वर्जित, सामाजिक बहिष्कार था। त्रावणकोर रियासत की स्थापना 1729 ईस्वी में मार्तंड वर्मा ने की थी। यह रियासत आज के केरल के दक्षिण हिस्से और तमिलनाडु के कुछ भागों में फैली थी। राजधानी पहले पद्मनाभपुरम, बाद में तिरुवनंतपुरम, बाद में तिरुवनंतपुरम बनी। त्रावणकोर के राजा नायर जाति के थे, जो केरल के क्षत्रिय जाति मानी जाती थी। वे खुद को पद्मनाभदास अर्थात विष्णु के सेवक कहते थे। इनके प्रमुख वंशज बलिया कोटार्थु स्वरूपम राजवंश था और इनके राजा हुए अनिझम तिरुनाल मार्तम वर्मा, दूसरा कथिका तिरुनाल धर्म राजा, तीसरा बालाराम वर्मा, चौथा स्वाति तिरुनाल राम वर्मा, पांचवा उन्नत तिरुनाल मार्तम वर्मा, छठा विशाखम तिरुनाल, सातवां मूलम तिरुनाल राम वर्मा और आठवां चितिरा तिरुनाल बालाराम वर्मा। त्रावणकोर, कोची और मालाबार तीनों मिलकर केरल राज्य का ऐतिहासिक क्षेत्र थे। संबंधन प्रथा विशेष रूप से इन तीनों क्षेत्रों में ही पाई जाती थी। खासकर 17वीं से 19वीं शताब्दी तक इसका क्षेत्रफल भी बहुत बड़ा था। 41,000 से लेकर 42,000 वर्ग किलोमीटर तक क्षेत्र फैला हुआ था यह राज्य और यह प्रथा। अब यह जानना भी जरूरी हो जाता है कि केरल में अनुमानित जनसंख्या कितनी थी। तो बहुत पहले तो कोई जनसंख्या का कोई अनुमान नहीं था। 1901 के आसपास का जनसंख्या का कुछ ब्यौरा आते हैं। ब्राह्मण लगभग 0.50%, नायर समुदाय लगभग 15%, एझवा लगभग 22%, अन्य हिंदू जाति SC ST सहित लगभग 31.5%, मुस्लिम समुदाय लगभग 17.5%, ईसाई समुदाय लगभग 13.9%। आखिर क्या जरूरत थी ब्राह्मणों की क्षत्रिय महिलाओं के साथ संबंध बनाने की, जबकि मात्र 0.50% ही ब्राह्मण थे। इतनी कम संख्या में ब्राह्मण थे। ब्राह्मणों के सबसे बड़े पुत्र का विवाह की अनुमति दी जाती थी ताकि जमीन जायदाद न बंट सके, वंश उसी पुत्र से चले और सबसे बड़ी बात जाति की शुद्धता बनी रहे। अब ब्राह्मणों की इस परंपरा के कारण क्या हुआ? क्या जब उन्होंने बड़े पुत्र का शादी करेंगे और बाकी पुत्र का क्या होगा? छोटे पुत्रों की शादी नहीं होती थी। वे संबंधम पर जैसी प्रथा के जरिए नायर स्त्रियों से संबंध बनाते थे। और नायर स्त्री कौन थे? ये क्षत्रिय हुआ करती थी, जिससे पैदा हुए बच्चे ब्राह्मण नहीं होते थे। इसका मैं बताऊंगा ब्राह्मण क्यों नहीं होते थे। वही ब्राह्मण पुत्रियां की स्थिति क्या थी? भाई जब बहुत बच्चे होंगे तो ब्राह्मणों के बच्चे भी, लड़के भी होंगे छोटे, लड़कियां भी होंगी। आखिर जब बड़े ही पुत्र की शादी होगा तो छोटे में पुत्र और पुत्रियां भी तो होंगी। कुछ पुत्रियां की शादी दूसरे ब्राह्मण से होती थी। कई पुत्रियां अविवाहित ही रहती थीं। उन्हें धार्मिक कार्यों में लगा दिया जाता था, जैसे मंदिर पूजा, अनुष्ठान आदि में सहयोग बनाना। भगवान का डर
और ब्राह्मणों की सुविधा। किसके लिए था यह धर्म? क्या भगवान किसी जाति का जागीर है? क्या धर्म का मतलब है डर में जीना और अन्याय सहना, या सिर्फ धर्म का असली मतलब है न्याय, करुणा और समानता? लेकिन सदियों तक कुछ लोगों ने ईश्वर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा ब्राह्मण का स्पर्श पवित्र है, उनका वेद श्रेष्ठ है, उनकी आज्ञा ही धर्म है, और इसी के नाम पर उन्होंने कर डाले इतिहास के सबसे भयावह सामाजिक अपराध। दलित, पिछड़ी और क्षत्रिय जातियों को बना दिया जानवरों से भी बदतर। महिलाओं को शिक्षा, सम्मान और वस्त्र तक से वंचित रखा गया। उचित जाति का पुरुष किसी भी निचली जाति के महिलाओं के शरीर पर अधिकार जमा सकता था, और इसे नाम दे दिया गया धार्मिक परंपरा। किसके लिए था यह धर्म? किसका भगवान था ये? जिस धर्म में गाय पवित्र थी लेकिन स्त्री नहीं, मंदिर पवित्र था लेकिन मेहनत करने वाला नहीं, ग्रंथ पवित्र था लेकिन सोचने वाला नहीं, उस धर्म को धार्मिक नहीं, शोषणकारी व्यवस्था कहना चाहिए। तर्क से देखो तो क्या पाएंगे? ब्राह्मण खुद शादी सिर्फ बड़े बेटे को करते थे ताकि संपत्ति न बंटे। बाकी बेटे से कहा गया जाओ नायर क्षत्रिय लड़कियों से संबंधम करो, साथ विवाह का बंधन नहीं चाहिए। स्त्रियां मात्र शरीर बन गई, और धार्मिक पवित्रता के नाम पर उनके साथ जो हुआ वह बलात्कार को भी वैध बना देता है। भगवान को डर के रूप में पेश किया गया ताकि कोई विरोध ना करे। उन्होंने कहा अगर विरोध किया तो पाप लगेगा, नरक मिलेगा, जन्मों तक भटकोगे। अब समय है पूछने का, क्या भगवान ने ऐसा समाज बनाया? क्या ईश्वर चाहते हैं कि कुछ लोग पूजा करें, कुछ केवल जिए पशु जैसे? क्या धर्म सच में शांति का मार्ग है, या एक वर्ग विशेष की चालाकी? अब जवाब दो। जो धर्म इंसान को इंसान न माने वो धर्म नहीं, वो दंभ है। जो भगवान इंसान के हक छीने वो भगवान नहीं, डर का नाम है। इस संबंधम प्रथा पर कई किताबें देश के और विदेश के लेखकों द्वारा लिखा गया है, जिसे आपको जरूर पढ़ना चाहिए। कुछ महत्वपूर्ण किताबें जिसको मैंने पढ़कर ही इस संवाद को मैंने पेश किया है। मालाबार मैनुअल 1887 में विलियम लोगन द्वारा लिखी गई। कस्टर्ड एंड ट्राइब्स ऑफ साउथर्न इंडिया 1909 में एडगर थर्स्टन द्वारा लिखा गया। द नायर टुडे 1976 में सीजे फुलर ने लिखा। द डिक्लाइन ऑफ नायर डोमिनास 1976 में रोबिन जेफरी ने लिखा। जब धर्म के नाम पर देह बन गई प्रसाद, संबंधन प्रथा का नग्न सच। इन किताबों को अगर आपने पढ़ लिया तो यकीन मानिए दिमाग की बत्ती हिल जाएगी, क्योंकि इनमें लिखा है कि ब्राह्मण अपने सबसे बड़े बेटे को ही ब्याह करते थे, बाकी जो बेटे होते थे उनकी शारीरिक जरूरत का क्या किया जाए। तो ये धर्म के ठेकेदारों ने एक रास्ता खोज निकाला, इसे नाम दे दिया संबंधम प्रथा। ये ब्राह्मण पुत्र दूध, मलाई, घी, मक्खन खाकर बलिष्ठ बनते थे। इनका काम पूजा पाठ कराना, ऊंची जाति की स्त्रियों से संबंध बनाना। एक ब्राह्मण युवक अपनी जवानी के मद में 24 घंटे के भीतर कई महिलाओं से संबंध बना सकता था। पहले गर्भ निरोध जैसा कोई व्यवस्था नहीं थी, तो एक एक स्त्री 15-15, 20-20 संतानें को जन्म देती थी और यह आम बात थी। अब सुनिए और चौंकिए, ब्राह्मणों में केवल बड़े बेटे की शादी होती थी, बाकी को छोड़ दिया जाता था संबंधन के लिए। केवल एक ब्राह्मण ही पूरे गांव की स्त्रियों से 1 महीने में संबंध बना सकता था और उसको धर्म कहा जाता था। सुबह निकलते ही अगर शूद्र स्त्री दिख गई, उसका मन है तो वहीं संबंध बना लेते थे, पर ऐसा बहुत कम होता था क्योंकि शूद्र मैले और गंदे रहते थे। पर अगर ऊंची जाति या क्षत्रिय कन्याएं से संबंध बनाना हो
तो दिन में ही जाकर उसके पिता से कह देते थे, यही ब्राह्मण, कि आपकी पुत्री को आज तैयार रखिएगा, आज रात उसका भोग करूँगा। और क्या आपको पता है क्या होता था इन क्षत्रियों के घर में? ये सुनते ही उस घर में त्योहार का माहौल बन जाता था, बिल्कुल वैसा ही जैसे किसी शादी ब्याह में होता है। फिर उस लड़की को नहलाया जाता था, धुलाया जाता था, दूध मलाई के पकवान बनाए जाते थे। और जब रात होती थी, ब्राह्मण आता था, पहले खाता था, पीता था, फिर माँ, फुआ और बहन उसे कमरे में ले जाकर उस छोटी बच्ची को धार्मिक भोग के लिए सौंप दिया जाता था। पूरी रात ब्राह्मण वहाँ पति की तरह रहता था। सुबह उसे विदा किया जाता था, वो भी सम्मान सहित। अगर उसका मन नहीं भरा तो वो कई रात वहीं रह सकता था, बल्कि उसी घर के किसी और स्त्री के पास भी जा सकता था। यह सब हर रात अलग अलग ब्राह्मण अलग अलग ऊंची जातियों के घरों में किया करते थे। यही थी संबंधम प्रथा, इसी का मैं जिक्र करता था। अब जरा सोचिए, कोई भी उम्र का ब्राह्मण, 12 साल का किशोर हो या 70 साल का वृद्ध, अगर संबंध बनाने में सक्षम है तो किसी भी उम्र के कन्या से संबंध बना सकता था, चाहे वो नाबालिग हो, रोती हो या अचेत हो। अब कुछ सवालें उठते हैं, एक ब्राह्मण किशोर से लेकर वृद्ध अवस्था तक कितनी स्त्रियों से संबंध बना सकता था? उत्तर है हजारों में। दूसरा सवाल एक उठता है, इसका विरोध क्यों नहीं होता था? क्योंकि इसको धर्म से जोड़ दिया गया था। जो घर अपनी बेटियों को ब्राह्मणों को सौंपते थे, उन्हें समाज में प्रतिष्ठा मिलती थी। तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल होता है, संबंधन में जन्मे बच्चे का क्या होता था? इसका उत्तर है, वे माँ के नाम से जाने जाते थे, क्षत्रिय कहलाते थे, क्योंकि वहाँ मातृ सत्तात्मक समाज था, ब्राह्मण पितृ सत्तात्मक समाज था, लेकिन संबंध की जिम्मेदारी नहीं उठाते थे। चौथा, इस प्रथा का अंत कैसे हुआ? उत्तर है, जब अंग्रेज आए, शिक्षा आई, मिशनरी स्कूल खुले और धीरे धीरे लोगों को होश आया और बहुत पैमाने पर लोग ईसाई धर्म अपनाने लगे। अब जरा सोचिए, आप सोचते रह जाएंगे कि आखिर धर्म, जाति और सत्ता जब एक साथ मिल जाते हैं तो औरत की देह प्रसाद बन जाती है और पूरा समाज उसे धर्म का महिमा मंडन कहकर चुप बैठ जाता है। अब सवाल आपका है, क्या आप ये सब जानकर भी चुप रहेंगे या फिर अपनी पीढ़ियों को बताएंगे कि धर्म के नाम पर किस तरह का नरसंहार कभी संस्कृति कहा गया था? आगे के वीडियो में मैं ऐसी ही प्रथाओं का सामने लाऊंगा जो आज हमारी संस्कृति स्वीकार नहीं करती है। मुझे इतिहास को बताना था, किसी जाति या धर्म को टारगेट करना मेरा मकसद नहीं है। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।